potential, the sum of the first order and second order correlation or correction in ground state energy is। आपको बोला गया है हार्मोनिक ऑसिलेटर होगा, मतलब ऐसे ही होगा, पर वहाँ पर बोला गया है आपका करेक्शन टर्म बोला गया है, करेक्शन टर्म ऑन फर्स्ट ऑर्डर या सेकेंड ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड स्टेट एनर्जी। ठीक है, तो याद रखना आपका फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू ग्राउंड स्टेट एनर्जी ड्यू टू परटर्बिंग पोटेंशियल एक्स क्यू दैट शुड बी इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या बोला गया है, एक्स क्यूब बोला गया है, मतलब ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन के लिए आपका जो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टर्म होता है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड स्टेट एनर्जी दैट शुड बी इक्वल टू 0, वो 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑलवेज फॉर सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर के लिए नेगेटिव होता है। तो आप जानते हो टोटल जो होता है वहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर प्लस सेकेंड ऑर्डर होता है। फर्स्ट ऑर्डर ऑलरेडी 0, सेकेंड ऑर्डर दैट शुड बी नेगेटिव, सो ओवरऑल दैट शुड बी नेगेटिव एंड ओवरऑल शुड बी लेस देन 0। जो नेगेटिव होता है वो तो आपका वो 0 से लेस देन होता है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर नथिंग बट फर्स्ट ऑर्डर जो ग्राउंड स्टेट का होता है वो परटर्बिंग पोटेंशियल वो इक्वल टू 0 होता है। क्यों, वहाँ पर ऑड फंक्शन है एक्स क्यूब, जो ऑड फंक्शन होता है उसके लिए 0 होता है, और सेकेंड ऑर्डर नेगेटिव होता है। तो फर्स्ट ऑर्डर प्लस सेकेंड ऑर्डर क्या होता है, फर्स्ट 0 है, सेकेंड ऑर्डर नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली दैट ओवरऑल नेगेटिव, तो दैट मीन्स लेस देन 0। ओके, नेक्स्ट वन defines average value of position x for state n equal to 1 n equal to 2 for a particle confined in a one dimensional box, length l is। okay, देखो आप यहाँ पर n1 और n2 जो बोला गया है, दिस टू आर बेसिकली यूज्ड फॉर मेकिंग कॉन्फ्यूशन प्रोड्यूस करने के लिए बोला गया है। कभी कभी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है बिकॉज ऑफ this may be confuse you, that's why always remember the average value of position that should be always 0। okay, आप ना देखकर ही बोल सकोगे 0। okay, next now the Hermitian operator। Hermitian operator मतलब क्या होता है, सोचो आपका I समथिंग, इसको आप जागर करोगे उसके बाद I समथिंग आएगा, कोई भी साइन का चेंज नहीं होगा, साइन शुड बी अनचेंज्ड, साइन का कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, जैसा था वैसा ही आएगा, तभी आप बोलोगे हर्मिशियन। ठीक है, सोचो एज फॉर एग्जांपल मैं ट्यूशन में जो क्या बोलूँ, मैं आज जैसे हो मैं 20 साल बाद भी वैसी हूँ, दैट टाइप ऑफ थिंग कैन बी हैपन व्हेन दिस एनी टाइप ऑफ फंक्शन, जो फंक्शन होता है उसका साइन का कोई चेंज नहीं होता है, उसका जो वैल्यू वो चेंज नहीं होता है, वो जैसा है वैसा ही होगा, तो तब उसको हम बोलेंगे हर्मिशियन। इसलिए आपको कुछ ऑपरेशन करना है, जागर करना है। जागर के लिए क्या होता है आपका याद रखना, d/dx का जो जागर होता है उसका वैल्यू होता है -d/dx हो जाता है, और IH कोई भी I वाला कुछ अगर हो उसका जागर करोगे तो -I वाला कुछ हो जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर I के लिए एक -I के लिए क्या आएगा, देखो -IH काट d² dx², ये जो IH काट इसके लिए एक प्लस आएगा। ठीक है, पर जो d/dx², यहाँ पर दो टर्म -1 का स्क्वायर आएगा, उसके बाद dx² dx² आएगा, होल डगर करो तो ये आपका क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव है, तो एक फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए एक माइनस आएगा, सेकेंड डेरिवेटिव के लिए दूसरा माइनस आएगा, तो ओवरऑल आपका क्या आएगा, प्लस आ जाएगा, d²/dx² आएगा, प्लस आएगा, तो ये आपका प्लस आएगा, तो ये आपका हमेशा ऑपरेटर नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपका d/dx मतलब क्या होता है, d²/dx² का अगर डैगर बोलो तो यहाँ पर एक -d/एक, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, d/dx और d/dx, तो यहाँ पर एक माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, तो अल्टीमेटली प्लस आ जाएगा, राइट, ऐसा चीज़ होता है। और -IH कट के लिए तो ऑलवेज देयर मस्ट बी अगेन -I आता है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस ही आया, सॉरी -IH कट के लिए यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आ जाएगा, और यहाँ पर दो माइनस, तो अल्टीमेटली क्या आएगा, प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका वैल्यू आ जाएगा +H का d²/dx², जो यहाँ पर क्या है, प्लस ही तो है, माइनस तो नहीं है।
रुको, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक है ठीक है, मैंने सोचा था यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है तो आई के लिए माइनस आएगा। और डी स्क्वायर बाई डी एक्स का आपका डबल डेरिवेटिव है ना, सो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर मतलब क्या है, डबल डेरिवेटिव। तो एक फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए एक माइनस आएगा, सेकेंड डेरिवेटिव के दूसरा माइनस आएगा। सो माइनस से स्क्वायर क्या होगा, प्लस ही होगा, राइट। माइनस से प्लस, पर माइनस पर यहाँ पर प्लस आई एच कट के लिए एक एक्स्ट्रा माइनस आई एच कट आएगा। सो दैट्स वाई दिस, ऐसा चीज़ आप देखोगे जो यहाँ पर नहीं है, तो ये आपका हर्मिटियन ऑपरेटर नहीं है। यहाँ पर देखो माइनस आई एच काट के लिए अलग सा एक साइन चेंज होगा, प्लस आई एच काट, और डी बाई डी एक्स के लिए अलग एक माइनस आएगा। तो अल्टीमेटली माइनस आई एच का डी बाई डी एक्स ही रहेगा, राइट, दैट इज अनचेंज। सो ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। आई एच कट के लिए क्या होगा, आई के पहले माइनस चला आ जाएगा तो अनचेंज नहीं रहेगा, आई के पहले माइनस आ जाएगा, ये भी आपका अनचेंज नहीं रहेगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Next question. On the Huckel molecular orbital 1,3-butadiene, that is phi, this value is given. You see यहाँ पर देखो एक प्लस प्लस है, this is प्लस प्लस, सॉरी this is प्लस प्लस and this should be माइनस माइनस, राइट। तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस से माइनस जा रहा है, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर एक नोड है, नोड दैट शुड बी इक्वल टू 1, ठीक है। अब इस ये जो चीज़ है, ये किसका है, ये जो चीज़ है ये 1,3-ब्यूटाडाइन सिस्टम का है। 1,3-ब्यूटाडाइन सिस्टम का ऐसा होता है, शाई 1 का वैल्यू होता है अल्फ़ा प्लस 1.62 बीटा, अल्फ़ा 2 का वैल्यू सॉरी शाई 2 का वैल्यू होता है अल्फ़ा प्लस 0.62 बीटा, एंड शाई 3 का वैल्यू होता है अल्फ़ा माइनस 0.62 बीटा, एंड शाई 4 का वैल्यू अल्फ़ा माइनस 1.62 बीटा। आप याद रख सकते हो, जो आपका नीचे जो होता है ग्राउंड स्टेट वो मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू होता है, और ऊपर में जो होता है वो मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू होता है। मतलब अल्फ़ा मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू दैट इज़ 1.62 बीटा, एंड हियर अल्फ़ा माइनस मतलब मैक्सिमम चीज़ नेगेटिव होता है अल्फ़ा से, दैट इज़ अल्फ़ा माइनस 1.62 बीटा। ऐसे आप याद कर सकते हो। और यहाँ पर क्या होगा, मतलब सोचो अल्फ़ा प्लस 6.62 बीटा, दैट इज़ वेरी हाई पॉजिटिव वैल्यू प्लस होता है, उसके बाद थोड़ा पॉजिटिव वैल्यू कम ऐड होता है, मतलब 6 बीटा। अब ए जो वैल्यू है ए ही माइनस होगा, ठीक है। यहाँ पर अब ए ही वैल्यू ही फिर से माइनस होगा, ठीक है। तो पहले ज़्यादा से ज़्यादा प्लस होता है, उसके बाद थोड़ा कम प्लस होता है, उसके बाद जो मिडिल में जो प्लस होता है मतलब 0.62 बीटा जो प्लस हुआ है वही माइनस होगा, उसके बाद जो नीचे इतना बड़ा वैल्यू प्लस हुआ था वही फिर से माइनस होगा, ठीक है। यहाँ पर याद रखना फर्स्ट वाला जो भी होगा उसका नोट 0 होगा, उसके बाद 1 होगा, उसके बाद नोट का वैल्यू 2 होगा, उसके बाद नोट का वैल्यू 3 होगा। तो नोट का वैल्यू 1, दिस इज इट अल्फा प्लस 0.62 बीटा का, ठीक है। तो वो कहाँ पर है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि अल्फा प्लस 62 बीटा ये जो पॉजिटिव यहाँ पर नोट 0 है, अल्फा माइनस 62 बीटा यहाँ पर नोट इक्वल टू 2 है, यहाँ पर नोट इक्वल टू 3 है। ओके, अब देखो द आंसर ट्री इन द पोजिशन ऑफ ए मूविंग इलेक्ट्रॉन इज 100 pm, द आंसर इन स्पीड इज क्लोजेस्ट टू। यहाँ पर देखो ये जो आंसर ट्री वाला चीज़ है, मतलब आंसर ट्री प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग आंसर ट्री प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग आंसर ट्री प्रिंसिपल। यहाँ पर क्या होता है, पोजिशन और मोमेंटम नेवर बी डिटरमाइन साइमल्टेनियसली, एक साथ पोजिशन और मोमेंटम दोनों एक साथ डिटरमाइन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, जो भी पोजीशन होगा जो भी मोमेंटम होगा वो सेम एक्सिस में अगर हो तभी आप साइमल्टेनियसली डिटरमाइन नहीं कर पाओगे, ठीक है। जो हाइजेनबर्ग आंसर प्रिंसिपल होता है वो हम नॉर्मली जो बोलते हैं दिस इज़ नॉट कम्प्लीट, देयर मस्ट ऑलवेज सिंपल, जो पोजीशन होगा जो मोमेंटम होगा वो एक ही डायरेक्शन में होगा तभी हाइजेनबर्ग आंसर प्रिंसिपल होल्ड करेगा। जैसे आपका डेल एक्स और डेल पी एक्स, डेल वाई एंड डेल पी वाई, del z and del pz, that means your position should be same, position and momentum should be same axis, and then you can say that is there must be position and momentum cannot be determined simultaneously। मतलब आपका जो पोजीशन होगा और जो मोमेंटम होगा एक
मूविंग पार्टिकल का वो सेम एक्सिस में होगा, मतलब एक्स में हो सकता है, वाई में हो सकता है, जेड में हो सकता है, जो भी हो सेम एक्सिस में होगा, तभी आप बोल सकोगे कि जो पोजीशन और मोमेंटम एक साथ आप डिटरमाइन नहीं कर पाओगे। ओके, क्लियर? पोजीशन और मोमेंटम एक साथ डिटरमाइन आप नहीं कर पाओगे अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, बट व्हेन द एक्सिस शुड बी सेम। ओके, ये चीज़ आपका आप बुक्स में स्टेटमेंट में कई बार भी नहीं पाओगे, बट एक्चुअली दिस इज सो। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हाइजेनबर्ग आंसर प्रिंसिपल है डेल एक्स दैट मीन्स पोजीशन, डेल पी एक्स दैट इज मोमेंटम एट एक्स एक्सिस, एंड दैट शुड बी ऑलमोस्ट टू एच कट बाई 2. एच कट और एच क्रॉस मीन्स व्हाट? एच बाई 2 पाई. ओके, तो नाउ आप जानते हो मोमेंटम मतलब क्या होता है? मोमेंटम मतलब एम भी होता है, और डेल पी मतलब क्या होता है? एम डेल भी होगा, क्योंकि एम तो चेंज नहीं होगा। जो अगर मोमेंटम चेंज हो, किसके वजह से मोमेंटम चेंज होगा? किसी पार्टिकल का मोमेंटम चेंज होना है तो किसके वजह से उसका मोमेंटम चेंज होगा? मास तो सेम रहेगा, वेलोसिटी या फिर स्पीड दैट शुड बी चेंज। आप सोचो, एज फॉर एग्जांपल आप एक कार चला रहे हो, उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है, मतलब क्या है? कार का मास चेंज हो रहा है? नहीं, कार जैसा है वैसा ही रहेगा, उसका मास तो नहीं चेंज होने वाला। जो चेंज होगा वो आपका कार का स्पीड या फिर वेलोसिटी आप बोल सकते हो, वो चेंज होगा, तभी ना मोमेंटम चेंज होगा। सो दैट्स वाई जब भी आप चेंजेस बोलोगे कि डेल पी मतलब मोमेंटम चेंजेस, दैट शुड बी इक्वल टू एम डेल भी, क्योंकि मास दैट शुड बी अनचेंज। मास तो कोई पार्टिकल के लिए अनचेंज ही रहेगा, नॉर्मली चेंज नहीं होगा। तो क्या चेंज होगा? डेल भी चेंज होगा, तो दैट्स वाई डेल पी इक्वल टू एम डेल वी, बिकॉज पी डेल मोमेंटम चेंज होगा और वेलोसिटी चेंज होगा साइमल्टेनियसली, बट द मास दैट शुड बी अनचेंज फॉर ईच ऑफ द डेफिनिट पार्टिकल। एक एक पार्टिकल के लिए उसका मास चेंज नहीं होने वाला। अगर चेंज आप हो भी जाए, आप अगर सोचो ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, एक आप जाने हो कि इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो वो एक स्पेशल केस है, हर वक्त नहीं होगा, ठीक है? नॉर्मली मास अनचेंज रहता है। अगर मोमेंटम चेंज है, मास अनचेंज है, तो किसके लिए मोमेंटम चेंज होगा? ऑब्वियसली वेलोसिटी के लिए, या फिर वेलोसिटी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? स्पीड भी बोल सकते हैं। वेलोसिटी में हम लोग डायरेक्शन को कंसिडर करते हैं, स्पीड में हम लोग डायरेक्शन नहीं कंसिडर करते। दैट्स इट, दैट इज द डिफरेंस ओनली। ओके, तो अब देखो, आप ये जो एम डेल भी, इसको यहाँ पर सॉरी डेल भी आपको बाहर करना है ना, मूविंग आंसर इन स्पीड को ही आपको बाहर करना है। यहाँ पर स्पीड बोला गया है, तो दैट इज डेल भी, ठीक है? तो एच बाई 2m डेल एक्स, तो ये जो होल चीज़ है इसको आप नीचे ले आओ। हो गया। अब एच कट के जगह में एच बाई 2 पाई बैठाओ, तो अल्टीमेटली क्या होगा? एच कट के जगह में एच बाई 2 पाई ले आओ, तो ऐसा आएगा। अब एच का वैल्यू क्या होता है? 6.60 × 10⁻34 जूल सेकेंड। दिस इज द वैल्यू ऑफ एच 4, एंड पाई का वैल्यू 3.14, दैट इज पाई। एम का वैल्यू फॉर ईच, दैट इज मूविंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू, इलेक्ट्रॉन का मास हर वक्त याद रखना, ये आपका फिक्स्ड है, 9.11 × 10⁻31 kg फॉर ईच इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो मास है, दिस शुड बी न्यूमेरिकली फिक्स्ड एंड यू हैव टू मेमोराइज, ठीक है? ये आपका हर वक्त यूनिवर्सल है। इलेक्ट्रॉन का मास 9.11 × 10⁻31 kg। ओके, एंड यहाँ पर आपका बोला गया है आपका एक्स का वैल्यू। एक्स का वैल्यू देखो, यहाँ पर 100 पिकोमीटर। पिकोमीटर में क्या, किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? यहाँ पर सब देखो, जूल सेकेंड है, केजी है, मतलब सब कुछ एसआई सिस्टम में है, तो आपको मीटर में कंसिडर करना पड़ेगा। तो 100 पिकोमीटर क्या होता है? मीटर में कन्वर्ट करो तो 100 × 10⁻12 मीटर होता है, तो यही तो आप बैठाओगे, ठीक है? तो अल्टीमेटली आएगा 6 × 10⁻5 मीटर सेकेंड इनवर्स, 6 × 10⁻5 मीटर सेकेंड इनवर्स। ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। ओके, और है और कुछ नहीं है, तो आज के लिए इतना ही। और देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4, 5,
दिसंबर 2018 में ही 5 क्वेश्चन आया है क्वांटम केमिस्ट्री से। 5 क्वेश्चन दैट शुड बी कमिंग क्वांटम केमिस्ट्री। ये जो क्वेश्चन है ये आपका 4 मार्क्स का था आई थिंक। ये जो